आप जानते हैं महाशिवरात्रि की तिथि में बहुत सारे लोग आपके हमारे बीच में ऐसे बैठे हैं जो व्रत धारण करते होंगे। बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो दिन में पूजन करते होंगे। बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो रात में पूजन करते होंगे। और बहुत सारे ऐसे भी होंगे जो दिन रात पूरे समय पूजन करते हैं। महाराज सुनिए क्या फल मिलना है। यत पुनः स्तंभ रूपेण स्वाविरासमहं पुरा अभ्यर्चनं चेदधिकं फलं वाचामगोचरम्। शंकर जी कह रहे हैं केतकी का फूल साल भर हमसे खूब दूर रखो, देखने भी मत दो, लेकिन जब शिवरात्रि की तिथि पड़े तो कहीं से भी खोज के लेके आओ, लेकिन केतकी का फूल शंकर जी के ऊपर मस्तिष्क पर सिर पर चढ़ा दो। चाहे वह शिवलिंग हो, चाहे वह शिव जी की प्रतिमा हो। क्या होगा? शिव जी अति प्रेम करने लगेंगे। एक बात सबको बताऊं, सब लोग बैठे हैं, सब लोग भगवान से प्रेम करते हैं ना, लेकिन भगवान किससे प्रेम करते हैं? कोई बता सकता है? अब की बार शिवरात्रि में शिव जी के ऊपर केतकी का फूल चढ़ाना और फिर जरूर विश्वास कर लेना कि जितना प्रेम हम उनसे करते हैं उतना ही प्रेम भगवान भी आपसे हमसे करते हैं। महाराज अति प्रिय है शिव जी को केतकी का फूल। शिव जी कह रहे हैं कि जो प्राणी शिवरात्रि की तिथि में दिन में 4 बार मेरे अभिषेक को करता है, उस प्राणी को मैं चतुर्वर्ग प्रदान कर देता हूं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। दिन में 4 प्रहर होते हैं ना, इधर देखो सब सामने 4 प्रहर होते हैं। 4 में से चारों प्रहर में जो प्राणी शिव जी को पूजित करता है, अभिषेक करता है, शिव जी की कृपा से परिपूर्ण फल को प्राप्त करता है। शिवरात्रि में बहुत सारे लोग पूजन करते होंगे, सवेरे सवेरे बहुत सारे व्रत भी धारण करते होंगे। विधि क्या है? जितना पूजन का फल दिन का है उससे कई गुना ज्यादा फल रात्रि के समय में है। आप लोग जरूर करना, क्योंकि आपके मंदिर में रामपायली में सामान्य शिवलिंग भी नहीं है, बालू के शिवलिंग हैं महाराज, बड़े विशेष। और जरा 1-2 साल 10 साल 20 साल पुराने नहीं हैं। पढ़ रहे थे, लिखा है सन 1875 में स्थापित शिवलिंग है भाई। हमको लगता उससे भी पहले के होंगे। वो जब जिसने लिखा तो उसने भले ही लिख दिया हो 1875 के, क्योंकि देखने से आप स्वयं बताओ रेत के शिवलिंग पाषाण में परिवर्तित हो गए हैं। बहुत पुराने हैं और बहुत सिद्ध हैं, साक्षात हैं। तो महाराज इनकी पूजा तो अवश्य करना। दिन में तो होती ही है, रात्रि के समय प्रयास हो तो रात्रि के समय करें। शिव जी रात्रि के समय आपका हमारा खूब उपकार करते हैं, खूब कृपा करते हैं आप पर, हम पर। दिन के समय शिव जी के ऊपर जल की धारा चढ़ाइए प्रातः काल में। मध्याह्न काल में शिव जी के ऊपर सुंदर दुग्ध की धारा चढ़ाइए। सायंकाल में शिव जी के ऊपर पंचामृत की धारा चढ़ा करके रात्रि काल में शिव जी का षोडशोपचार पूजन कर लीजिए। आपको चतुर्वर्ग प्राप्त हो जाएंगे, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। आपको खूब क्रोध आता हो, खूब गुस्सा आती हो महाराज, बात बात पे एकदम वो कहते हैं नाक में ही गुस्सा है, ऐसा अगर स्वभाव है, प्रेम से शिवरात्रि की तिथि में शिव जी के ऊपर जल का अभिषेक करें महाराज, शीतलता प्राप्त होगी। जल का स्वभाव होता है ना शीतल। अभी गर्मी चल रही है, वो ठंडी चल रही है, सब लोग गर्म जल का उपयोग करते नहाने के लिए। महाराज प्रातःकाल देखे होंगे आप, जल को खूब गर्म कर लिए और नहाने के लिए 10-15 मिनट देर हुई कि वहां जल पूरा शीतल हो गया। कितना ही गर्म कर लो, जल का स्वभाव है शीतलता। तो खूब गुस्सा आने वाले लोगों को तो विशेष शिवरात्रि की तिथि में जल का अभिषेक करना चाहिए। बड़ी शुभ और बड़ी दिव्य तिथि है महाराज शिवरात्रि की। सकलम निष्कलम चेति स्वरूप द्वयस्मते
द्वयं ममेव संसिद्धिं नामदन्यस्य कस्यचित्। शिवरात्रि को तो भगवान के दोनों रूपों का पूजन अवश्य करना ही चाहिए महाराज। तो ऐसे शिवरात्रि की तिथि हुई है। ब्रह्मा और विष्णु इन दोनों ने रात में शिव जी के उस लिंग का पूजन किया है। जगत में वह तिथि महाशिवरात्रि के नाम से जानी गई है। तो अब आपको मालूम चल गया कि महाशिवरात्रि क्यों मनाई जाती है। जैसे कृष्ण जन्माष्टमी क्यों मनाते हैं, उस दिन बाल कृष्ण भगवान प्रकट होके आए थे। रामनवमी क्यों मनाते हैं, राम जी प्रकट होके आए थे। दुर्गा अष्टमी क्यों मनाते हैं, मां जगदम्बा महिषासुर को मारने के लिए महिषासुर मर्दनी बन के प्रकट हुई थी दुर्गाष्टमी की तिथि में। ठीक ऐसे ही महाशिवरात्रि इसलिए मनाते हैं महाराज, क्योंकि महाशिवरात्रि की तिथि में संसार में पहला शिवलिंग अरुणाचल प्रदेश की धरती में प्रकट होके आया था। तो अब जानकारी रखिए। हाँ, फिर बाद में इसी शिवरात्रि की तिथि में शिव पार्वती विवाह भी हुआ था। आज तीसरा दिन है। कल नहीं, परसों की कथा में शिव पार्वती विवाह का आनंद लेंगे आप हम, पंचम दिवस। और महाराज एक बात और है, शिवरात्रि की तिथि को जो प्राणी जाग करके शिव जी के संकीर्तन में व्यतीत कर देता है, या रात भर जाग करके, वैसे तो शिव पुराण कह रहा है कि हर महीने की, ध्यान दीजिए, शिव जी की भक्ति को प्राप्त करने वाले भक्त को चाहिए कि हर महीने के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि, कृष्ण पक्ष चतुर्दशी कैसे जानेंगे, अमावस्या की एक रात्रि पहले की तिथि। जो प्राणी चतुर्दशी कृष्ण पक्ष में शिव पुराण के श्लोकों का पाठ करता है, भले आप 11 श्लोक पढ़ो, भले आप, हम तो कहते हैं एक पढ़ो, एक हर चतुर्दशी पढ़ो महाराज, अकेले नहीं, खुद बैठ जाओ, अपने बाल गोपालों को, नाती पोतों को, सबको बैठा लो और सबको सुनाओ। शिव पुराण में ये लिखा है, चतुर्दशी को पाठ करने से शिव जी के भक्त बनते हैं, शिव जी की भक्ति प्राप्त होती है। और वर्ष भर की चतुर्दशी में पढ़े ना पढ़े, शिवरात्रि की तिथि में, फागुन कृष्ण चतुर्दशी की तिथि में तो विशेष रूप से पढ़ना चाहिए शिव पुराण के चरित्र को। रात भर जाग के व्यतीत करना चाहिए, शिव जी का संकीर्तन करना चाहिए महाराज। ऐसे शिवरात्रि की तिथि को व्यतीत करें। वर्ष में 4 रात्रियां जागना चाहिए। ऐसे तो रोज सोते हैं खूब जोर जोर से आवाज करके, लेकिन 4 रात्रियां जागिए। एक पहली रात्रि महाशिवरात्रि की रात्रि जागिए, भगवान शंभु, भगवान महादेव विचरण करते हैं, देखते हैं कि कौन कौन भगत भजन पूजन कर रहा है, कौन क्या कर रहा है। वर्ष की दूसरी रात्रि है कृष्ण जन्माष्टमी की रात्रि, जब बाल मुकुंद जन्म लेकर के आए थे, इस रात्रि को भी जागिए, कीर्तन करिए। तीसरी रात्रि है दुर्गा अष्टमी की रात्रि, माँ जगदम्बा आपके हमारे हृदय में रहने वाले शत्रुओं का नाश करेंगी जो जागेगा और कीर्तन करेगा। और चौथी रात्रि है शरद पूर्णिमा की रात्रि। शरद पूर्णिमा की रात्रि में सबको जागना ही चाहिए। कहते हैं ना कि उस दिन अमृत की वर्षा हुई थी, अमृत की वर्षा हुई थी महाराज। भगवान ने रास रचाई थी राधा रानी की और सब गोपियों के संग में, देवताओं ने अमृत की वर्षा की थी। तो ये 4 रात्रियां जागी महाराज।